महाराज ने कहा था कि मेरे बड़े भाई राज सिंह से तुम पहले जिजिया कर लेके दिखाओ तो फिर मैं जिजिया कर दूंगा। अब महाराजा राज सिंह को अगर बड़ा भाई कहा है तो इसमें कोई गलत बात है नहीं, अच्छी बात है, सब तो हम भाई ही थे। ये हमें झगड़ा करना है या फिर हमें कुछ कमती दिखाना है, किसी को कम दिखाना है, छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा दिखाना है और राज सिंह को छोटा दिखाना है, ये वो बात नहीं है। जैसे कि पीछे कथा सुनने में आई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कल्याण की सूबेदार की बहू को खड़ा किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका सम्मान किया, उसको वापस भेज दिया। और छत्रपति ये भी कहते थे कि अगर हमारी माँ साहब तुम्हारे जितनी इतनी सुंदर होती तो हम भी बहुत सुंदर पैदा होते। लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है कि अरे यार, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितना अच्छा सम्मान किया और वापस भेज दिया, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इस कथा का और रियल इतिहास का कोई संबंध नहीं, क्योंकि इस कथा का किधर भी कहाँ पे भी इसका उल्लेख नहीं आता है। ना बखर में आता है, ना समकालीन पत्र में आता है, ना औरंगजेब की किताबों में आता है, ना मराठाओं की किताबों में आता है। लेकिन ये सुनने के लिए अच्छा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो है, और जो एविडेंस पे चलता है, लॉजिक पे नहीं चलता है। मतलब कुछ भी लॉजिक बताया जाएगा तो कुछ भी कथाएं बताई जाएगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा इतिहास हो चुका है, तो ये नहीं होता है। दूसरी बात, हमारे महाराष्ट्र में निनाद बेडेकर नाम के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हो गए थे, तो उन्होंने भी क्लियरिफिकेशन दिया था और बहुत सारे उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के लेटर है उनको प्रसिद्ध किया, लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो कहा यह जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने जिजिया कर मांगा था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, मतलब वो लोग ऐसे कहते हैं, राजस्थान से कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि मेरे बड़े भाई राज सिंह से तुम पहले जिजिया कर लेके दिखाओ तो फिर मैं जिजिया कर दूंगा। अब महाराजा राज सिंह को अगर बड़ा भाई कहा है तो इसमें कोई गलत बात है नहीं, अच्छी बात है, सब तो हम भाई ही थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये रियल में ऐसा कहा है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। अब ये नकारने का मतलब ये नहीं कि हम राज सिंह को कम दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ ये है, ऐसा कुछ नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी डॉक्यूमेंट है जो अवेलेबल है, उस पे भारतीय पुरातत्व विभाग ने या फिर बहुत सारे बड़े बड़े हिस्टोरियंस है, उन्होंने कई सालों तक 200 साल निकल गए, सबने इन सब पे रिसर्च किया है और हमारे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र खड़ा हुआ है। लेकिन ये पूरे चरित्र में ऐसा कहीं भी एविडेंस नहीं मिलता है या फिर ये मोमेंट कहीं पर देखने को मिलती नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराजा राज सिंह से तुम जिजिया कर लेके दिखाओ तो फिर मैं जिजिया कर देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कल्याण की सूबेदार की सुन, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरे मेरे बड़े भाई राज सिंह से तुम ये लेके दिखाओ, जिजिया कर लेके दिखाओ, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बुरा तो कुछ नहीं है, सुनने में तो अच्छा ही लगता है। लेकिन इसका और हिस्ट्री का कोई भी प्रमाण नहीं है। तो सिर्फ मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, ये हमें झगड़ा करना है या फिर हमें कुछ कमती दिखाना है, किसी को कम दिखाना है, छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा दिखाना है और राज सिंह को छोटा दिखाना है, ये वो बात नहीं है। बात चल रही है छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास की और महाराज को लेके जो एविडेंस होते हैं उसको लेके चलने वाले बात, इसकी बात चल रही है। तो इसलिए हम किसी को कम नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर प्रेजेंट करना है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को अगर जोड़ना है, तो ऑथेंटिक प्रूफ जो होते हैं वो ऑथेंटिक प्रूफ जोड़ना भी बहुत जरूरी होता है, पहली बात। अब दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी कथाएं बनाई गई है, बहुत सारी कथाएं हैं जो सुन के बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील भी होता है कि अरे यार, हमारा राजा ऐसा हुआ था। लेकिन जब रिसर्च किया जाता है तो रिसर्च में वो तो कहीं भी नाम देखने को नहीं मिलता है, या फिर कहीं भी वो ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किया वो किया, वो बड़ा चढ़ के छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ बताया होगा, तो वो देखने को नहीं मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास चलता है तो डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, समकालीन संदर्भ, बकर हो या फिर अंग्रेज हो, पुर्तगीज हो, जो फ्रेंच प्रवासी महाराष्ट्र में घूमने आए थे उनके डॉक्यूमेंट हो, ऐसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पे उस टॉपिक को प्रमाण माना जाता है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का और राज सिंह का कोई संबंध था या फिर महाराज ने राज सिंह से तुम जिजिया कर लेके दिखाओ, ऐसा कोई लेटर है आज तक तो इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला है। और मेरी जानकारी, मतलब मेरे स्टडी के हिसाब से, अगर स्टडी में निकलता होगा आगे जाके कि हमारा राज सिंह के साथ में संबंध आता था, हम कांटेक्ट में थे, ये थे वो थे, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक स्टडी में ये देखने को नहीं मिला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का और राजस्थान का कोई संबंध आएगा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का और राजस्थान का संबंध आता है तो मिर्जा राजा की वजह से आता है, क्योंकि मिर्जा राजा महाराष्ट्र में आया था, जो खुद को प्रभु श्री राम का वंशज बोलता है, औरंगजेब का नाम लेके आया था, औरंगजेब के इशारे पे आया था और हिंदवी स्वराज्य को डुबोने के लिए आया था, बराबर। अगर राजस्थान से कोई संबंध आता है तो इस तरह से आता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी राज सिंह का नाम नहीं लिया,
ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अगर होंगे तो अच्छी बात है, बुरा कुछ भी नहीं है, इसमें झगड़ा नहीं करना है या फिर इसमें कुछ गलत नहीं बताना है। क्योंकि क्षत्रिय धर्म है हमारा, तो हम क्षत्रिय धर्म के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हम सिर्फ डॉक्यूमेंट पे ही बोलेंगे, हम कोई भी लोक कथा पे नहीं बोल सकते। जय भवानी, जय शिवराय।